तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सफारी है एडवेंचर प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट। सो इसमें ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है 10 इंचेस का, तो इसको कैसे हैंडल करना और इसके फीचर्स क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले देखें तो ये ऐसा एक आपको स्टार्टअप स्क्रीन मिलता है। तो इसमें आप ऐड न्यू विजिट्स कर सकते हो, इसको पूरा हैंडल कर सकते हो कैसे आपको चाहिए। मूड लाइट को मुझे यहाँ पे डालना है तो ऐसा कर सकते हैं। माइनस भी करना है आपको विजिट्स तो वो भी कर सकते हैं। अगली बात में जाए तो ये अगर आप ऐसे इसको ऐसे करें तो ये एक क्लॉक हो जाती है, जिसको अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को हैंडल नहीं करना तो ऐसे अच्छा लगता है ये। और आप इस क्लॉक फेसेस को चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारे फेसेस हैं आपके पास चेंज करने के लिए। तो हाँ, ये अच्छा है। और अगर आप जाए तो ऐप्स में यहाँ पे आपके पास है एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है और AQI जो एयर प्यूरिफिकेशन होता है वो है। एयर प्यूरिफिकेशन में PM 2.5। सो इसमें आपको दिखाते हैं कि कितना प्योर और ये एयर प्यूरीफाई भी करता है। जैसे अगर AC चालू करें तो ये एयर प्यूरिफिकेशन और ऑन कर देता है। आगे जाए तो यहाँ पे क्लाइमेट है, AC कंट्रोल्स है इसमें। इसमें आप ऑफ अभी तो फ़िलहाल ऑफ है। यहाँ पे आप जाए तो फिर से AQI आता है। नेक्स्ट, इमेज व्यूअर। अगर आपके पास पेन ड्राइव इंसर्टेड है और उसमें कोई इमेजेस है आपको यहाँ पे देखना है, तो अभी फ़िलहाल तो नो इमेज अवेलेबल है क्योंकि पेन ड्राइव में इमेजेस नहीं है, तो आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो। नेक्स्ट है तो मीडिया में आपके पास आउटपुट्स है, कैसे आउटपुट्स चाहिए। USB में जाना है तो USB में, ब्लूटूथ में आईपॉड, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। देखें तो इसके बाद मूड लाइट है। मूड लाइट आप देख सकते हो, ये मूड लाइट चालू है। ये मैंने अभी ओशन करके रखा है, अगर काम रखे तो एक चेंज हो जाएगी। आप मूड के हिसाब से भी कलर चेंज कर सकते हो, और अगर आपको कलर खुद कस्टमाइज़ करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। कितने स्मूथली चेंज हो रही है। तो हाँ, अभी सनसेट पर ही रखते हैं। और ये फ्रंट मूड लाइट, रियर पीछे भी मूड लाइट है जो कि वो वहाँ पे है, और इसके अंदर भी है मूड लाइट। तो हाँ, और यहाँ पे भी एक मूड लाइट छोटा सा लगा हुआ है। ये लाइट है छोटा सा, ऐसे ही उस डोर साइड पे भी लगा है और पीछे भी लगा है, तो ये अच्छा है। और अगर आप देखें तो रूफ पे भी है मूड लाइट, वो आप देख सकते हो ये। और सिंक विद ड्राइव मोड्स, अगर हमने जैसे कि अगर मैंने अभी इकोनॉमी मोड दबाया तो ग्रीन हो जाएगा। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अगर मैंने स्पोर्ट्स दबाया रेड हो जाएगा। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ऐसा कुछ है। उसके बाद अगर हमने सिंक नहीं किया तो ये कलर वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक्टिवेटेड। तो ये सिंक विद अच्छा लगता है। सिंक विद म्यूज़िक, आपके म्यूज़िक के ट्यून से ये सब लाइट्स एक तरह से डांस करने लगता है, ऐसे फ्लिकर होने लगता है म्यूज़िक के मूड के हिसाब से। नेक्स्ट जाए तो फ़ोन, यहाँ पे आप अपने फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, और इसको आप एंड्रॉयड ऑटो में स्विच भी कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पे ऑडियो में जाए तो मीडिया वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम हाँ, ये मीडिया वॉल्यूम है। उसके बाद फ़ोन वॉल्यूम, आपको फ़ोन में कितना वॉल्यूम चाहिए। और फिर रिंगटोन, जैसे ही रिंगटोन बजता है आपका वो वॉल्यूम कितना चाहिए। सिस्टम वॉइस, तो जैसे कि अगर मैंने 19 किया, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आवाज़ बढ़ गया। अगर मैंने अभी कम किया, इकोनॉमी ड्राइव कम हो मोड गया आवाज़। एक्टिवेटेड। तो ऐसा है। तो अभी इसको रख देते हैं 26 पे। नोटिफिकेशन साउंड में नोटिफिकेशन का आवाज़ कितना चाहिए। टच बीप वॉल्यूम, जैसे कि टच बीप वॉल्यूम अभी मैं टच कर रहा हूँ तो कितना आवाज़ है। तो अगर मैं 30 करूँ, ये देखो कितना आवाज़ आ रहा है। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम,
आपकी गाड़ी जैसे कि अगर आपकी गाड़ी 80 से क्रॉस हुई तो स्पीड वो ऐसे टिंग टिंग बजने लग जाता है। तो आपको वो वॉल्यूम कितना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी 100 से या फिर 120 से ऊपर गई तो फिर वो कंटिन्यूसली बजने लग जाता है टिंग मतलब वो जो आवाज़ होता है उसको हाई पे रखते हैं क्योंकि एक सेफ्टी फीचर जैसा है। स्टार्टअप ऑडियो वो जब गाड़ी चालू होती है तब कैसा आवाज़ आता है उसको आप आवाज़ कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट जाए तो वॉइस अलर्ट, एंश्योर इग्निशन इज़ ऑन, बताता है कि आपका इग्निशन ऑन है क्या, बूट ओपन है क्या, वो सब। तो इसका ये अच्छा है। इक्विलाइज़र में जाए तो ये सब, ये बेस मिड ट्रेबल, और ये टॉप मॉडल में ऐसे जो साउंड मोड्स आता है वो नहीं है इसमें, पर ये है, ये बेसिक साउंड मोड्स है, जेज, रॉक, स्पीच, पॉप, क्लासिक, फ्लैट, यूज़र मुझे सबसे अच्छा लगा। आप यूज़र में जो ट्यूनिंग है वो एकदम परफेक्ट है। बैलेंस एंड फेडर में जाए तो ऐसे किया तो ये सिर्फ ड्राइवर के पास आवाज़ आएगा, ऐसे बीच में रखा तो यहाँ पे सिर्फ आगे ही आवाज़ आएगा, और अगर हमने फ्रंट वही है रियर तो पीछे ही आवाज़ आएगा, और रीसेट दबाए तो सब जगह आवाज़ आएगा। तो ये अच्छा है। और जाए तो क्विक सेटिंग्स में, अगर आपके पास एडास वाला मॉडल है तो आपके सारे आपके एडास के फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसमें ये एडास वाला मॉडल नहीं है, पर फिर इसलिए यहाँ पे पार्क असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर में होता क्या है, अगर आप इंडिकेटर ऑन करें तो ये ऐसे चालू हो जाता है, तो इसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और लाइट्स में जाएं तो ये है अप्रोच लाइट, मतलब आप जैसे भी वो ये जो गाड़ी में बटन रहती है गाड़ी के की फॉब में, ये वाली फॉलो में हेडलैम्प्स की, आपको वो हेडलैम्प्स कितने देर तक ऑन चाहिए, तो अभी 60 रखा है क्योंकि ज़्यादा ऑन रखने से वो बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है। DRL ऑन है, ऑन चाहिए कि ऑफ, जो डे टाइम DRLs होते हैं आगे, अगर ऑफ़ किया तो वो वहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, ऑन ऑन रखते हैं। यही है क्विक सेटिंग्स में। अगर अभी हम आगे जाए तो इसमें रेडियो है, रेडियो चालू हो जाता है। और सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पे अभी प्रॉपर सेटिंग्स है। और ये टाटा ने अच्छा किया है कि हर, जैसे कि डार्क एडिशन में ऐसी थीम दे दी है इन्फोटेनमेंट की, अगर कोई आप नॉर्मल एडिशन लेते हो तो उसमें अलग थीम है, तो ये अच्छा किया है। तो अगर अभी आप ऑडियो में जाए तो वही है क्विक सेटिंग्स वाला ऑडियो। कनेक्टिविटी में जाए तो ये आप वाईफाई एक तो ऑन कर, जैसे कि अभी यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन है तो ये हॉटस्पॉट आईफोन से कनेक्टेड है जो रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें आपका एंड्रॉयड जो एप्पल कारप्ले होता है वो कनेक्ट होता है इस हॉटस्पॉट से। इस हॉटस्पॉट से आपको मोबाइल डेटा नहीं मिलता, पर ये एप्पल कारप्ले के लिए काम आता है। वाईफाई में अगर आपको कोई सिस्टम लैंग्वेज अपडेट करनी हो तो आप अपना वाईफाई दे के इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके अभी अवेलेबल नेटवर्क्स में ये सब नेटवर्क से कनेक्ट करके आप अपडेट कर सकते हो, तो ये अच्छा है। नेक्स्ट में जाए तो ड्राइवर असिस्टेंस, वही है पार्क जोन, पार्क असिस्ट टोन है, और पार्क असिस्ट डिले टाइमर 0 सेकेंड्स। तो जैसे ही अगर आपने जो ये है रिवर्स में डाला वैसे ही यहाँ पे 360 चालू हो जाएगा, वो है डिले नहीं चाहिए हमें। तो फ्रंट पार्क असिस्ट, आपके आगे के सेंसर जो है वहाँ पे दिए हुए हैं तो वो काम करते हैं। लो स्पीड एक्टिवेशन, अगर आपकी गाड़ी कम स्पीड में चल रही है तो ये 360 कैमरा ऑन हो जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वही है। आगे जाए तो HMI डूडल, जैसे कि अगर आपका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ज़्यादा देर तक अगर वर्किंग ना हो, मतलब ऐसे स्टिल रखा हो, तो आप इसे ये स्टिकर चालू हो जाता है, ये जैसे कि ऐसा प्रीव्यू ऐसे, तो ये अच्छा लगता है। वही है, आप यहाँ पे क्लियर स्टिकर, आपको अगर कस्टमाइज़ करना है तो कनेक्ट नेक्स्ट ऐप है इसका, वहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मूड लाइट सेम है। फ़ोन सेटिंग्स वही, आपको अगर कॉल का ये करना है कनेक्ट, उसके बाद ऑटो SMS रिजेक्ट कॉल विथ मैसेज, अगर आपको ये अनेबल करना है कि मैं फ़ोन नहीं उठा सकता तो ये है, ऑटो SMS कर देता है वो। फिर SMS अलर्ट नोटिफिकेशन, ये आवाज़ करता है कि कोई एक SMS आया है। सॉफ्टवेयर अपडेट, तो वही है, अभी यहाँ पे आपको शोरूम में जाके इसको अपडेट करना पड़ेगा, वो एक पेन ड्राइव लगाते हैं फिर आपको वो अपडेट हो जाता है। तो अभी ये करंट वर्जन चल रहा है लेटेस्ट
R15.18, सॉफ्टवेयर रिलीज डेट 12 अगस्त, इंस्टॉल्ड कल ही किया था। तो हाँ, और सिस्टम में जाए, सिस्टम में शो डेट, अगर हमने ये इसको ऑफ किया तो ये डेट नहीं दिखाएगा, अभी ऑन रखते हैं। आप 24 आवर्स फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। ऑटो क्लॉक विल सिंक विथ नेटवर्क, जैसे कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया और फिर वो ऑटोमेटिकली टाइम सिंक हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो आप, फोर्स रिस्टार्ट, और अबाउट में लिखा है सॉफ्टवेयर वर्जन। व्हीकल में जाए, लाइट्स में वही है, डोर एंड एक्सेस, ऑटो फोल्ड, जैसे ही आप अपनी गाड़ी लॉक करेंगे तो ये ORVM आपको ऑटो फोल्ड होनी चाहिए कि नहीं, वो है ऑफ कोर्स ऑन ही रखेंगे। वॉइस असिस्टेंट में हमारे पास एनेबल हे टाटा है, तो अगर मैंने बोला ओपन सनरूफ, Okay, opening. ओपन हो जाएगा गाइस, तो ये अच्छा है। और डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट हे टाटा ही है। अगर मैंने बोला हे टाटा क्लोज सनरूफ, Sure, closing sunroof. बंद हो गया, पर इसका शेड बंद नहीं होता। तो ये तो सनरूफ का भी दिखाऊंगा आपका फंक्शंस कैसा है, क्योंकि ज़्यादातर पता नहीं होता। लाइव कैप्शन आपको चाहिए तो वो है। लैंग्वेज सिलेक्शन मैंने मराठी और इंग्लिश रखा है, चेंज कर सकते हैं, तेलुगु, इंग्लिश, तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। लैंग्वेज अपडेट भी कर सकते हो। चेक ऑनलाइन, तो आपको अभी ये वाईफाई लगेगा, तो आप वाईफाई कनेक्ट करके चेक ऑनलाइन लैंग्वेजेस कर सकते हो। और क्या हो गया, तो हाँ ये था सेटिंग्स में। अगर अभी आप साउंड डेमो में जाओगे तो टाटा के पास डिफ़ॉल्ट साउंड्स इस पे प्री इंस्टॉल्ड है, आप उसका साउंड डेमो देख सकते हो। तो ये साउंड डेमो चालू हो जाता है। तो इसमें JBL के साउंड सिस्टम्स है। हाँ, सराउंड व्यू में आपको 360 कैमरा मिल जाता है। अभी वो वाला दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है अच्छे से, तो ये ऐसे दिखा रहा है। तो ये आप ऐसे देख सकते हो हर जगह का व्यू। और आप 3D में जाए तो आपको पूरा अच्छे से दिखा देता है 3D कैसा है। तो ये सबसे अच्छा लगता है कि आप ऑफ रोडिंग अगर कर रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ है और कैसी है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप साइड का व्यू देख सकते हो। वीडियो प्लेयर में जाए तो जैसे कि या आपको कोई वीडियो प्ले करना है, जैसे कि आपने कोई मूवी डाउनलोड करके रखी है और आपने USB में इंस्टॉल कर रखे, तो आप यहाँ पे मूवी देख सकते हो। पर अगर आपकी गाड़ी 20 के स्पीड से ज़्यादा गई तो वो मूवी बंद हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। सो ये अच्छी बात है, इन्होंने वीडियो प्लेयर दिया है, आप फोल्डर्स वो सब देख सकते हो। और वॉइस असिस्टेंट में वही है। Cancelled. और यही था। और अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, यहाँ पे रख देते हैं। आप अपने स्क्रीन को ये भी कर सकते हो स्लीप, तो आपकी स्क्रीन स्लीप हो गई। अच्छा दिया इन्होंने, एकदम इजी टू एक्सेस है। ये एडवेंचर प्लस है, इसलिए आपको यहाँ पे इकोनॉमी मोड, सिटी, वेट, रफ, स्पोर्ट मोड मिल जाता है। यहाँ आपके पास फॉग लाइट चालू करने के लिए ये एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपके पास ये हैजार्ड लाइट चालू करने के लिए, यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए। ये इलेक्ट्रिक नहीं है पर ऐसे ही वो ओपन हो जाता है। और ये अगर आप सोच रहे होगे टच स्क्रीन ऐसे ही हो जाता है, तो ये जैसे कि मैंने कपड़ा लिया, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं आराम से कर सकता हूँ। ये बस आपके हाथ को फील करता है और फिर ही वो रिस्पॉन्स देता है। पर अगर मैं ऐसे करूँ नहीं हो रहा, तो ये अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। और ये AC कंट्रोल्स है, ये ब्लोअर के कंट्रोल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लोअर चालू हो रहा है, या आप यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। अभी ऑन ऑफ रखते हैं। ये आपके पास रियर डिफॉगर और फ्रंट का डिफॉगर है।
इसके बाद यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हो, ये वाले मोड। तो इसको पहले नॉर्मल पे रखते हैं। और नो, हाँ, तो यहाँ आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है। तो ये आपके पास हैंड ब्रेक ही समझ लो, और इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन है, और यहाँ आपके पास यहाँ पे लंबार सपोर्ट भी है, और ये बॉस मोड। तो अभी आपको स्टीयरिंग के सारे कंट्रोल्स और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स दिखाता हूँ। और ये जो सनरूफ है इसका आपको पूरा कंट्रोल दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे ही सनरूफ बंद हो जाता है ये चालू हो जाता है। और अगर आपको इसको ये करना है, जैसे कि पिछले वाले मॉडल में, मतलब पिछले 2021 टाटा सफारी में, यहाँ पे आपके पास अलग अलग कंट्रोल्स होते थे। और यहाँ पे फ्लिप इसका होता था, टिल्ट फंक्शन होता था सनरूफ का, यहाँ पे सनरूफ ओपन क्लोज का होता था। पर अभी इन्होंने एक ही बटन दिया है, तो टिल्ट फंक्शन का है। तो अगर आप इसको ओपन करें, अगर आप इसको ऊपर करें, ऐसे इसको पुश करें इस बटन को, तो आप देख सकते हो कि ये अपने मर्जी से खुल रहा है। जैसे कि मैंने इसको पॉज किया तो यहाँ तक की शेड ओपन हुआ है, इसको पीछे लिया, इसको पॉज किया, बंद हो गया। तो ये अच्छा फीचर है। अगर मैं सनरूफ को भी ऐसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ये सनरूफ ओपन हुआ, अगर मुझे इतना ही सनरूफ चाहिए तो मैं इतना करूँगा, इस बटन को पुश करूँगा। इसको अभी इसको अगर मुझे बंद करना है और मुझे इतना ही सनरूफ चाहिए, तो ऐसा इसको पुश करना है ऊपर, ये जो बटन है इसको पुश करना है ऊपर, मतलब ये ऐसे रुक जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। और अगर आपको टिल्ट करना है सनरूफ को, तो इसको बस बटन को सिर्फ ऊपर कर दो, ये टिल्ट हो जाएगा सनरूफ। और आप टिल्ट इसको वॉइस कमांड से भी कर सकते हैं, जैसे कि टाटा टिल्ट सनरूफ, Say a command. टिल्ट सनरूफ। Okay, tilting. टिल्ट हो जाएगा, देखो। ये बहुत अच्छा है, वॉइस असिस्टेड सनरूफ है। तो अभी हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये है 10 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसमें भी टाटा ने अपना ही पर्सोना डाला है, मतलब डार्क एडिशन का यही पर्सोना है। अगर आप एडवेंचर और नॉर्मल में जाए तो आपको वहाँ पे आपको अलग पर्सोना मिलेगा। तो हाँ, ये भी अच्छा है। तो अगर आप इस स्टीयरिंग व्हील को देखें तो पहली बात यहाँ पे इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स है। अगर आपको कॉल रिसीव करना है तो ऐसे दबाना है, और ऐसे ये दबाने से आपके जो फ़ोन सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएंगे। इसको ये कर सकते, और 1 मिनट। तो इसको अगर आपको फ़ोन हैंग कर मतलब रखना है तो इसको ये कर सकते हो। ये अगर तो इसको अगर हमने दबाया तो मोड चेंज होंगे। जैसे कि अगर मैंने ब्लूटूथ करना है तो इसको दबाने से ब्लूटूथ हो जाएगा, USB हो जाएगा, FM हो जाएगा। और इसको दबाने से चैनल चेंज हो जाएंगे जो FM के हैं। इसको वॉल्यूम अप एंड डाउन। अगर आपने इस बटन को पुश किया, ये बटन है, तो इससे वो अनम्यूट और म्यूट होगा। और ये है वॉइस असिस्टेंट टाटा वाला, इसको दबाया, चालू हो गया। Cancelled. तो हाँ, तो इसका ये हॉर्न है, ऐसा है हॉर्न। अगर इसमें देखा, ये पूरा इसके कंट्रोल्स है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। अगर मैंने व्यू को दबाया तो ऐसा ये चेंज होगा। इसमें 3 व्यूज़ आते हैं आपके पास, आपको 3 व्यूज़ मिल जाते हैं। पहला ये, दूसरा, तीसरा। तो हाँ, अभी इसको इसमें ही रखते हैं। और नेक्स्ट है, अगर आपको फ़िलहाल अभी ईज़ के लिए हम वो वाला व्यू सेट कर देते हैं। तो अगर आपको सारे इन्फॉर्मेशन देखनी है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, तो आपको ये बटन दबानी है। अगर मैंने ये बटन दबाया तो देखो गाइस, ये नेविगेशन पे आ गया है अभी। अगर फिर से दबाया तो मीडिया, फिर से दबाया नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, ट्रिप इन्फो।
ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का है, ये क्रूज कंट्रोल ऑन का है, ऑफ का है। देखो अगर मैंने अभी क्रूज कंट्रोल ऑन किया तो यहाँ पे आ गया ऑन, ऑफ किया ऑफ आ गया। और यहाँ पे रीसेट सेट, स्पीड बढ़ा सकते हो इससे, यही है। तो अगर अभी आगे जाए हम लोग, तो अभी यहाँ पे ये अगर ये बटन है, इसको अगर हमने ऐसे पुश किया तो ये ओके हो जाता है ऐसे पुश होने के बाद। तो अगर जैसे कि ट्रिप इन्फो है तो उसमें भी सब डिविजन्स है ट्रिप इन्फो के। जैसे कि ट्रिप इन्फो अगर मैंने ये वाली बटन दबाई, ये वाली ऐसे करके, तो यहाँ पे अलग आएगा ट्रिप इन्फो में, ट्रिप बी, ट्रिप ए, इंस्टेंट एफई, फ्यूल इकोनॉमी। तो हाँ, ट्रिप इसमें भी डिविजन्स होते हैं। अगर हम नेक्स्ट में जाए तो व्हीकल इन्फो में डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल जो डीईएफ है हमारा, तो वो आप देख सकते हो, डीईएफ लेवल क्वालिटी ओके। एक मिनट। और नेक्स्ट देखो सर्विस रिमाइंडर, ये सर्विस रिमाइंडर भी देखता है। उसके बाद जी फोर्स मीटर है, ठीक है। उसके बाद पावर एंड टॉर्क, टायर इन्फो, टायर इन्फॉर्मेशन कितनी हवा है, नाइट्रोजन, वो सब। और वही फिर व्हीकल इन्फो में वही है। तो गाइस ये जो जी फोर्स मीटर है करता क्या है, आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी देखता है, एक्सेलरेशन, स्टॉपिंग टाइम, वो सब देखता है जी फोर्स मीटर जो है। तो आगे बढ़े तो हमारे पास है पावर एंड टॉर्क हो गया, नेविगेशन। तो नेविगेशन में आपके पास कनेक्ट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लॉन्च नेविगेशन टू व्यू मैप्स। तो इसमें एक अच्छा फीचर आता है कि आप यहाँ पे मैप व्यू कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे ना देख के यहाँ पे देखना है, तो इसमें कंडीशन है, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो में हो तो आप गूगल मैप्स चला सकते हो, पर अगर आप एप्पल में हो तो आपको सिर्फ जो एप्पल का डिफ़ॉल्ट ऐप है वही चलाना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और एक ही फ़ोन में दोनों नहीं चल पाएंगे, वीडियो और ये। तो अगर आपको चाहिए देखने के लिए कि ये कैसे होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो नेविगेशन में ये जो कंपास है वो भी है, दिखा रहा है, कंपास दिखा रहा है। जैसे कि आपके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ईस्ट में अभी गाड़ी ईस्ट में जा रही है। और वही है नेविगेशन में। नेक्स्ट जाए तो मीडिया में अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आपको अभी यहाँ पे एफएम ही है। अगर आप ब्लूटूथ में जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। नोटिफिकेशन में नो नोटिफिकेशन है, अगर आपकी सर्विस ड्यू है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, या यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेटिंग्स में जाएं, ओके दबाया मैंने, ये ऐसे प्रेस किया तो बैक जाते हैं एक बार। तो डायल व्यू जाए तो वही है, डायल व्यू 2 डायल व्यू 1 डायल व्यू किया तो ऐसा आएगा। डिजिटल व्यू भी आता है, तो वही है। अब बैक जाते हैं। फेवरेट्स मेन्यू में जाएं तो नेविगेशन है, मीडिया है। आपको पहले कौन सा चाहिए, तो नेविगेशन चाहिए, मीडिया, नोटिफिकेशन, ऐसा आता है वो। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं एक बार, डिफ़ॉल्ट। बैक जाए तो इल्यूमिनेशन, ये अगर आपके हेडलाइट्स चालू है तो तब दिखाता है ये इल्यूमिनेशन आपको कितना चाहिए। अगर आप अबाउट में जाएं, अबाउट में आपको दिखाता है कौन ओपन्स, वही दिखाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कौन सा है, कैसे क्या करना है। अभी फ़िलहाल तो बैक जाते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं है। तो यही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और कुछ नहीं है। तो गाइस इसमें आपने एक नोटिस किया कि अभी मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, तो मुझे ड्राइवर सीट का ही सिंबल आ रहा है कि सीट बेल्ट पहनने के लिए। और यहाँ पे कोई नहीं बैठा, पर यहाँ पे मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया, तो फिर भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इधर मैंने इस पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया तो यहाँ पे आपको सिंबल आ जाएगा कि को ड्राइवर ने भी सीट बेल्ट नहीं पहना। अगर मैंने प्रेशर निकाला नहीं दिख रहा। और हाँ गाइस, आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में ये जो पैडल शिफ्टर है वो भी देखने के लिए मिलते हैं, पर इतने ज़्यादा काम नहीं आते अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, पर हाईवे पे अच्छे खासे काम आते हैं। ये जो आपका ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, तो ये अच्छा है। ये यहाँ से जो हवा आती है, हमने लॉन्ग ट्रिप्स की है इस गाड़ी में। और ये यहाँ पे आप बॉटल वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हो, बहुत अच्छा। ठंडा नहीं, पर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, गर्म नहीं होता।
ये था, मैंने सब कुछ आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट का। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका भी वीडियो दे दूँगा। और यहाँ पे अभी गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।